students, now ऑनलाइन क्लासेस में आज इंग्लिश ग्रामर के माध्यम से टॉपिक से कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ाया जाएगा। Today we have discussed about the present continuous tense. Present continuous tense means होता क्या है? सबसे पहले इसके अर्थ से आप समझ जाएंगे कि present continuous tense क्या होता है, तब आपको सेंटेंस अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है अपूर्व वर्तमान। अपूर्व मींस जो पूरा वर्तमान काल में कोई भी क्रिया जब पूरी नहीं होती है उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डायरेक्शन that is going on the time of speaking and is not yet complete। यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका प्रयोग किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए उस क्रिया को that is going on the time of speaking, जो हो रही है, जिस समय हम उस क्रिया को कर रहे हैं या बोल रहे हैं उस समय वो क्रिया क्या कर रही है, चल रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एंड इज नॉट एट कंप्लीट, और वो अभी तक क्या नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं। यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है उस क्रिया को डिस्क्राइब करने के लिए, उस क्रिया को बताने के लिए जो क्रिया उसी समय क्या कर रही है, चल रही है, और वो क्रिया अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसी को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट यानी राम क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर राम क्या है एज ए सब्जेक्ट, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग क्या है आपका मेन वर्ब, और क्रिकेट आपका क्या है ऑब्जेक्ट। ये आपके क्या है, ये आपका सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में जो ये वाक्य है आपको ये बता रहा है कि कोई क्रिया जो है, ये खेलने का जो काम है वो राम अभी कर रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो आपका जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। जैसे वीरा इज रीडिंग अ बुक, वीरा इज रीडिंग यानी वीरा इसमें मैंने पढ़ रही क्या, एक किताब, वीरा एक किताब पढ़ रही है, तो इसमें ये जो रीडिंग है वो क्या है एज अ मेन वर्ब, और ये जो मेन वर्ब है उससे हमें ये पता चल रहा है कि वो काम अभी क्या हो रहा है, पढ़ने का काम चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो ये जो आपके सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अगर हमें कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एज अ फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फॉर्म्स ऑफ present continuous tense, form of present continuous tense, that means in the case of affirmative, as you know that जो present continuous हमने इसके जो वीडियो इसके पहले हमने दिया, उस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो present continuous tense होता है उसमें चार प्रकार के क्या होते हैं, वाक्य होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, और एक होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। यानी ये चार प्रकार के वाक्य होते हैं, और उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट होगा इन केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, केस ऑफ
अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कैसे प्रयोग करते हैं। एज यू नो दैट सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये बताएंगे कि किस उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग कैसे उसको पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर प्लस मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब, या जो मेन वर्ब होगा या ये कह सकते हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, आईएनजी फॉर्म को ही हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। या मिरर हो गया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एनजी फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस, ये आपका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का। और एक कुछ रूल्स हैं कि हम लोग जो स्ट्रक्चर है कुछ ये जो आपके इज एंड आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए हैं, तो उसको हम लोग किस किस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना होगा कि जो सब्जेक्ट आपका, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका आई है, वी है, आई वी, यू दे, यू दे एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उन सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करेंगे। ही शी इट, she it and all singular subject we use helping verb each, and is used with जैसे आई वी यू दे एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम जो सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। और अगर ही सी इट और जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं एक एज ए सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में आए हैं तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग किया जाता है। और जो आपका हेल्पिंग वर्ब एन है वो सिर्फ किसके साथ प्रयोग किया जाता है, आई के साथ। तो ये जो आपके कुछ रूल हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए, आई एम रीडिंग, और तो यहाँ पे जो आई है इसके साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब इसका एंड का, और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हुआ। इसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है, कोई और चीजें हैं तो उसके बाद और भी सारी चीजें इसके बाद होगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस जो सेकंड आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब is and are plus not plus ing form of the verb plus object plus सिंपल चीज है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाएगा, इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद आईजी फॉर्म का वर्ब, ये ऑब्जेक्ट फिर अदर। एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए, राम इज नॉट रीडिंग अ तो इसमें सब्जेक्ट जो है राम है वो सिंगुलर फॉर्म का है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का हमने प्रयोग किया। इसके बाद हमारा क्या है, नॉट, नॉट का प्रयोग किया। इसके बाद जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब रीडिंग है, रीड का आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल रीडिंग होता है तो इसके लिखा। इसके बाद अदर चीजें आपका ये हो गया, तो ये आपका जो सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपका होता है इंट्रोगेटिव। तीसरे नंबर पे आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस के अंतर्गत आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई यू नो दैट हमने पिछले वीडियोस में बता दिया है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एस नो टाइप क्वेश्चन और एक होता है डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर एस नो ये जो एस नो टाइप क्वेश्चन होता है उसको हम लोग रूल फर्स्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रूल फर्स्ट की बात करते हैं और डब्ल्यूएच जो टाइप क्वेश्चन होता है उसको रूल सेकंड करते हैं। तो सबसे पहले हम रूल फर्स्ट की बात करते हैं कि रूल फर्स्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आपका इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ing form of the verb plus object plus other plus question। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर चीजें, इसके बाद क्या होता होगा क्वेश्चन मार्क इज मस्ट बी नेसेसरी गिवन इन द एंड ऑफ सेंटेंस। सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल फर्स्ट इज राम reading a book ये जो इज है अगर हमने इससे पहले कर दिया तो इसकी मीन्स ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल फर्स्ट है और इससे हम लोग प्रश्न कर रहे हैं कि क्या राम ये किताब पढ़ रहा है। नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोगेटिव का रूल सेकंड, जिसे हम लोग डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन करते हैं और उसे रूल सेकंड कहा जाता है। उसका स्ट्रक्चर होता है here the structure of rule second, question word like that word, why, who plus helping verb is, and, are plus subject plus ing form of the verb plus object plus other
प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, उसका रूल सेकंड है, उसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। जैसे सेंटेंस कोई होता है, उस सेंटेंस के बीच में अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारी चीजें जब आती हैं तो सबसे पहले हमें उस सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। तो सबसे पहले हमें वर्ड भाई अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में आया है तो इसको लगाना पड़ेगा। इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें इस व्यवहार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर चीजें लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए। Why wrong? Why is wrong? Why is wrong? Why is wrong reading a राम किताब क्यों पढ़ रहा है? तो इसमें जो ये भाई है वो भी सेंटेंस के क्या हुआ बीच में आया है, और तो उसके सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी वाई के, इसके बाद जो सब्जेक्ट आपका राम है, राम के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने हेल्पिंग वर्ब बीच का प्रयोग किया। इसके बाद आपका आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ये आपका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल सेकंड का एग्जांपल है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो चार प्रकार के आपके वाक्य बताए गए हैं उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव है, तो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव है। उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। रूल फर्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ing form of the verb plus object plus other plus question। एग्जाम्पल के सबसे पहले अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आता है तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद नॉट का, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर और क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख लीजिए। इज राम नॉट रीडिंग अ, क्या राम एक किताब नहीं पढ़ रहा था? क्या राम एक किताब नहीं पढ़ रहा था? पढ़ रहा है। तो ये सॉरी इज राम नॉट रीडिंग अ, क्या राम एक किताब नहीं पढ़ रहा है? तो ये जो आपका सेंटेंस है इसमें जो इज है और ये जो नॉट है इन दोनों को मिलाकर ये जो सेंटेंस बना इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का रूल सेकंड देख लीजिए। रूल सेकंड का स्ट्रक्चर देखिए। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम what, why, who plus helping verb
is and are as subject plus not plus ing verb plus object plus other plus question। इसका एग्जाम्पल, अगर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। जो आपका क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले व्हाट, व्हाई, हु, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फ्रॉम द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसके बाद क्वेश्चन आप कराएंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, व्हाई is wrong not is wrong not reading, क्या राम क्यों किताब नहीं पढ़ रहा है, राम किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो ये आपका जो सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का सेंटेंस का रूल और रूल सेकंड है। ये वाई और ये नॉट आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।